माना जाता है कि चीन सहित कई देशों में मौजूदा कोविड उछाल ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 द्वारा संचालित है। भारत ने भी अब तक इस वेरिएंट के 4 मामलों की सूचना दी है, जिसमें 2 गुजरात से और 2 ओडिशा से शामिल हैं। माना जाता है कि चीन सहित कई देशों में कोविड की वर्तमान वृद्धि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 द्वारा संचालित है। भारत ने भी अब तक इस वेरिएंट के 4 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें 2 गुजरात से और 2 ओडिशा से शामिल हैं। चीन के विपरीत कोरोना वायरस के नए उपप्रकार ने भारत को विनाशकारी रूप से प्रभावित नहीं किया है, भले ही इस संस्करण का पहला मामला महीनों पहले पता चला था। हालांकि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने और वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए जीनोम अनुक्रमण को तेज करने का निर्देश दिया है। BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5 की उपवंशावली है, जिसे डॉक्टर राजीव जयदेवन, राष्ट्रीय इमा कोविड टास्क फोर्स के सहाध्यक्ष, ओमिक्रॉन का परपोता कहते हैं। BF.7 ओमिक्रॉन का प्रपौत्र है, जिसमें मूल ओमिक्रॉन की तुलना में पहले से संक्रमित या टीकाकृत लोगों को संक्रमित करने की अधिक क्षमता है। इस संपत्ति को प्रतिरक्षा बचाव कहा जाता है। यह अनिवार्य रूप से ओमिक्रॉन के समान वायरस है, लेकिन अतिरिक्त म्यूटेशन के साथ। कोई संकेत नहीं है कि यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है, उन्होंने IANS से बात करते हुए कहा। डॉ जयदेवन ने IANS को बताया कि ओमिक्रॉन को नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में देखे जाने के बाद इसने केवल 1.5 महीने में दुनिया को कवर किया। भारत ने पहले BA.1 संस्करण देखा, उसके बाद BA.2, जिसने जनवरी-फरवरी 2022 में तीसरी लहर का कारण बना। पिछले कोविड-19 संक्रमण से बचने वालों में उच्च टीकाकरण कवरेज और स्वाभाविक रूप से प्रतिरक्षा हासिल करने का श्रेय देते हुए डॉ जयदेवन ने कहा कि जब पश्चिमी देशों को ओमिक्रॉन के बाद के BA.5 संस्करण के तहत नुकसान उठाना पड़ा, तो भारत के अधिकांश हिस्सों में BA में आनुपातिक वृद्धि नहीं देखी गई। .5 जुड़े मामले। कुछ महीने पहले जब BF.7 पहली बार रिपोर्ट किया गया था, तो वैज्ञानिक शुरू में इसके बारे में उत्साहित थे क्योंकि यह एक साथ कई देशों में एक साथ दिखाई दिया था। यह विशेष रूप से बेल्जियम और डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस में भी पाया गया था। स्वाभाविक रूप से वहां थे शुरुआती चिंताएं थीं कि यह अपने भाई बहनों को पछाड़ देगा। ऐसा नहीं हुआ। उदाहरण के लिए अमेरिका में BF.7 वर्तमान में परिसंचारी वेरिएंट का केवल 3.9% है। यह संभव है क्योंकि यह ओमिक्रॉन के नए और अधिक सक्षम संस्करणों द्वारा रेखांकित किया गया था, जैसे BQ.1, BQ.1.1 और XBB। बाद में उन्होंने कहा, इस समय कोई संकेत नहीं है कि BF.7 या इसके पूर्वज BA.5 ने भारत में कोई प्रभाव डाला है। यह उत्तरी चीन में भी बताया गया है। लगातार जीनोमिक निगरानी की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में सबसे पहले वायरस की तेजी से बदलती प्रकृति के कारण, और दूसरी बात क्योंकि समझौता किए गए प्रतिरक्षा तंत्र वाले कुछ लोग लंबे समय तक वायरस को आश्रय दे सकते हैं। डॉक्टर जयदेवन ने हाल ही में बढ़ते मामलों पर सलाह दी। कोविड डराता है। कोविड-19 लगातार उत्परिवर्तित हो रहा है। वायरस का RNA रेप्लिकेट करता है और म्यूटेशन के परिणामस्वरूप गलतियां करेगा, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकता है। वायरस को बेहतर ढंग से अनुकूलित या जीवित रहने में मदद करता है और वायरस की तेजी से फैलने की क्षमता को बढ़ाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और निदेशक, हड्डी और संयुक्त संस्थान फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल डॉ. कौशल कांत मिश्रा ने कहा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना के लिए अधिक विवरण देखें। इस चैनल का समर्थन करें।